वीडियो में हमने ये टनल ऑलरेडी बना दी थी, तो R1 और R2 की कॉन्फ़िग हमारी ऑलरेडी है। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं एंड वी विल आल्सो इनेबल कैप्चर्स, आई मीन कैप्चर ऑन दिस लिंक सो दैट वी कैन सी द एक्चुअल टनल नेगोशिएशन पैकेट्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक बार कॉन्फ़िग अपनी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्फ़िग हमारी ठीक है कंप्लीटली। फेज वन, उसके बाद क्रिप्टो मैप बना हुआ है हमारा, आई मीन ट्रांसफॉर्म सेट, क्रिप्टो मैप एंड दिस एक्सेस लिस्ट। ठीक है, ये एक यहाँ पे दिखा रहा है, एसीएल इसको हटा देते हैं, वीपीएन एसीएल वन, इसका कुछ काम नहीं है वैसे। ठीक है, एंड सिमिलरली आर थ्री पे भी हमारी कॉन्फ़िग कंप्लीट होनी चाहिए। एक बार देख लेते हैं ये भी। ठीक है, तो ये भी सही है, फेज वन, देन की, देन ट्रांसफॉर्म सेट, देन एक्सेस लिस्ट एंड क्रिप्टो मैप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। लेट मी से पिंग N111 and source loop at 1. Some of the initial packets will be dropped because of tunnel negotiation, and after that you see tunnel is working perfectly fine. So crypto Isaac Hemp ऐसे, ठीक है, ठीक है, फेज वन आपका ऑफ है। तो क्रिप्टो आईपी सेट ऐसे, वो आपका फेज टू भी अप है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका लाइफ टाइम क्या रहता है, 1 आवर, तो ये 3600 रहता है, इट विल कीप डिक्रीजिंग। ओके, तो अब हम अपने वायर शार्क पे चलते हैं कैप्चर्स। फ्रेंड, एक और कमांड होती है आपका ये वीपीएन टनल स्टेटस देखने के लिए, शो क्रिप्टो इंजन कनेक्शन एक्टिव। तो यहाँ पे आपको फेज वन और फेज टू दिखा देगा। ठीक है, देखो फेज वन के लिए बाई डायरेक्शनल टनल बनी हुई है, और फेज टू के लिए टू यूनिडायरेक्शनल टनल्स। ठीक है ना। ओके, अब हम अपने कैप्चर्स देखते हैं। तो वाइट शार्ट पे अगर आप आओगे तो ये देखो, फेज वन में मैंने आपको बताया था 6 मैसेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देन फेज टू में क्विक मोड 1 2 एंड 3, जो है पहले 4 मैसेजेस आपके प्लेन टेक्स्ट में रहते हैं। ठीक है, जिसमें पहले मैसेज में, पहले और दूसरे मैसेज में आपका क्या एक्सचेंज होता है, ये पॉलिसीज, ये जो हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा, तो ये चीज आपको वहां पे दिखेगी, लाइफ टाइम एंक्रिप्शन हैशिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो देखो, पहली बात तो ये यूडीपी 500 मतलब आइजैक हैम प्रोटोकॉल, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इसको ओपन करो। ठीक है, वर्जन वन मैंने आपको बताया था, आई वी वन आई वी टू दोनों होते हैं, करंटली वी आर इम्प्लीमेंटिंग आई के वी वन, बाद में हम बात करेंगे आई वी टू की भी। फ्लैग में देखोगे एंक्रिप्शन फ्लैग जीरो है, मतलब द ट्रैफिक इज इन प्लेन टेक्स्ट। उसके बाद इसमें ट्रैफिक क्या जा रहा है, एक्चुअल सिक्योरिटी एसोसिएशन, इसको आप ओपन अगर करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा देखो कि एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है ना, प्रीशियड की मेथड, और ये आपका लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये सिमिलरली जो दूसरा मैसेज है उसमें आपका पीयर जो है सामने वाला 23111 वो रिप्लाई कर देगा, सेम पॉलिसीज भेज देगा। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ मैसेज में क्या होने वाला है, ये जो हमने यहाँ पे ग्रुप बताया है ना, डेफी हेलमैन ग्रुप, दिस इज डेफी हेलमैन ग्रुप। ठीक है, थर्ड और फोर्थ मैसेज में डीएच एग्जीक्यूट होगी। ठीक है ना, डेफी हेलमैन एल्गोरिथम रन होती है। डेफी हेलमैन इज एन एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। इससे होता क्या है, दोनों पेयर्स के बीच में जब डेफी हेलमैन एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो बोथ ऑफ देम विल बी हैविंग वन कॉमन सेशन की, एक शेयर्ड सीक्रेट उनके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, कैसे डेफिनेशन काम करता है, वी डोंट नीड टू फोकस ऑन दैट बिकॉज दिस इज समथिंग गोइंग टू वर्क ऑटोमेटिकली। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि ग्रुप दोनों तरफ सेम होना चाहिए, एंड हायर इज द ग्रुप मोर सिक्योर दिस डीएच रिमेन्स। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जितना आपको ग्रुप मिल रहा है उतना यूज कर लो। लाइक आपको 24 भी दिख जाएगा, या फिर किसी किसी आईओएस पे आपको 5 या 2 ही दिखेगा। ठीक है ना, तो डीएच एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ मैसेज में, अब डीएच एग्जीक्यूट होने के बाद उनके पास दोनों ही राउटर्स के पास एक की आ चुकी है, तो थर्ड जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मैसेज है ये रहेगा एनक्रिप्टेड उसी की से जो थर्ड और फोर्थ में जनरेट हो गई है, आई मीन थर्ड और फोर्थ एग्जीक्यूट होने के बाद, डीएच एग्जीक्यूट होने के बाद। तो यहाँ पे आपको देखो दिखेगा एनक्रिप्शन फ्लैग क्या है, वन, मतलब ट्रैफिक एनक्रिप्टेड। अब आप देख नहीं सकते क्या ट्रैफिक जा रहा है।
ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स मैसेज में एक्चुअली होता क्या है, फिफ्थ और सिक्स मैसेज में पीयर्स एक दूसरे को करते हैं ऑथेंटिकेट। मतलब ये ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स मैच होंगे, वेरीफाई होंगे एक दूसरे के कि क्या प्रीशियड की दोनों के पास सेम है या फिर नहीं। ठीक है। तो ये आइडेंटिटी वेरीफाई हो रही है फिफ्थ और सिक्स मैसेजेस में, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फेज वन कंप्लीट, जिसमें पीयर्स ने एक दूसरे को कर लिया सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट। अब बारी आई फेज टू की। फेज टू में आपके तीन मैसेजेस एक्सचेंज होंगे, जिसमें पहला और ये जो दूसरा मैसेज एक्सचेंज हो रहा है, इसमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन रहती है, आपका ट्रांसफॉर्म सेट और आपका वीपीएन ट्रैफिक सेलेक्टर, कि कौन सा ट्रैफिक टनल पे जाएगा वो एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब आपको मैं ओपन करूंगा यहाँ पे तो ये कुछ दिखेगा नहीं, बिकॉज दिस इज एनक्रिप्टेड। फेज टू इज कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड बाई फेज वन। फेज वन में की जनरेट है, उससे फेज टू आपका रहता है एनक्रिप्टेड। ठीक है ना। यू सी दिस एनक्रिप्शन फ्लैग इज वन। एंड तो फर्स्ट मैसेज में, मतलब आई मीन फेज टू के पहले मैसेज में आर वन भेज देगा आर थ्री को, दूसरे मैसेज में आर थ्री भेज देगा आर वन को ये इन्फॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म सेट एंड दिस ट्रैफिक सेलेक्टर। और थर्ड मैसेज में आर वन विल गिव एन काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू आर थ्री की वी आर रेडी टू मेक द टनल, फर्दर ऑल द ट्रैफिक विल बी एनक्रिप्टेड। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा केवल ईएसपी का ट्रैफिक। ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली एनक्रिप्टेड। आप इसको अगर ओपन करोगे तो यू विल बी गेटिंग नथिंग, एसपीआई एंड सीक्रेट नंबर, दैट्स इट। ये आईपी पे चलता है, तो आपका प्रोटोकॉल नंबर देख लो, ईएसपी का क्या हो गया, 50। ठीक है। तो ये आपका फिर एक्चुअल वीपीएन ट्रैफिक है। ओके। ये एसपीआई वैल्यू एक्चुअली लग के आती है टू वेरीफाई की डिक्रिप्ट कैसे करना है सामने वाले का ट्रैफिक। तो देखो, आर वन हमेशा अपनी ये एसपीआई वैल्यू लगा के भेजेगा, आर टू हमेशा ये लगा के भेजेगा। तो अगर आप कोई भी पैकेट देख लो, आर वन की यही रहेगी एसपीआई वैल्यू, आर टू की ये रहेगी। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, ये जो एसपीआई वैल्यू है ना, ये है आउटबाउंड के लिए, मतलब जब ये आर वन ट्रैफिक भेजेगा तो ये एसपीआई लगा के भेजेगा। लास्ट में है 7F6। यू सी, तो आर वन ट्रैफिक भेज रहा है, ये एसपीआई लगा के भेज रहा है 7F6। और ये इनबाउंड एसपीआई अगर आप देखोगे तो ये सामने वाले का आर थ्री का आउटबाउंड हो जाएगा, मतलब जब आर थ्री ट्रैफिक भेजेगा तो वो ये लगा के भेजेगा 91F0। तो आप यहाँ पे देख लो 91F0। ताकि, ऐसा क्यों होता है, देखो मे बी जरूरी थोड़ी है कि एक ही पेयर हो। आगे मैं आपको मल्टीपल पेयर्स के साथ भी वीपीएन करवाऊंगा, तो आर वन को पता कैसे लगा कि मुझे किस सेशन की से ट्रैफिक को करना है डिक्रिप्ट। उसके लिए ये एसपीआई वैल्यू के बेसिस पे इसको पता चल जाएगा कि मुझे किससे डिक्रिप्ट करना है। ओके। तो ये हो गया आपका फेज वन फेज टू, उसके बाद एक्चुअल वीपीएन ट्रैफिक। ठीक है। अब अगर आपको फेज टू का लाइफ टाइम चेंज करना है तो उसके लिए ये कमांड रहती है। लेट से मैंने कर दिया इसको आधा घंटा, बाय डिफॉल्ट इट इज 1 आवर, मैंने कर दिया इसको हाफ एन आवर। तो वन थ्री पे भी चलते हैं, सेम कमांड चला देते हैं। ओके। तो एक बार टनल को हम फिर से कर लेते हैं क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट प्रैक्टिकल्स में मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। ये टनल नेगोशिएशन एक बार बता दिया है, सेम रहेगा सारे केसेस में, ठीक है ना। तो ये बार बार कवर नहीं हुआ है। आई मीन कैप्चर्स वगैरह हम आगे वीडियो में नहीं दिखाऊंगा बार बार, क्योंकि कैप्चर सेम ही रहेंगे। टनल नेगोशिएशन फेज वन फेज टू सब में सेम रहेगा, सिनेरियोज बदल जाएंगे, लाइक मल्टीपल पीयर हो जाएगा, डायनेमिक आईपी आ जाएगा, बीच में नेट इंक्लूड हो जाएगा, आई मीन राउटर पे, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें होंगी, बट ये नेगोशिएशन सेम रहेगा। तो अब अगर आप फिर से टनल इनिशिएट करोगे, क्लियर रिक्वेस्ट सेशन आखिरी पे कर लिया है, यहाँ पे भी कर लेते हैं। Being good friend of internet provides serving for तो यहाँ पे देखो, आपके जो एसेस बनेंगे ये बनेंगे 1800 सेकंड्स के लिए, ठीक है ना। इट विल कीप डिक्रीजिंग। ठीक है। तो फेज टू का लाइफ टाइम, दिस इज हाउ यू कैन चेंज। ठीक है। Thank you for this, and I mean, let's keep this for this video, and next video we'll continue with multiple VPN pairs. Okay. Thank you. See you in next video. Bye.